हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीबी एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8, जो कि है रूरल लाइवलीहुड। अब इस चैप्टर स्टार्ट करने से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दिस चैप्टर इज बेस्ड बेसिकली ऑन गवर्नेंस, नॉट ऑन पॉलिटी। तो क्या है कि इसमें हमें बताया जाएगा कि जो विलेज एरिया में जो रहते हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लाइवलीहुड कैसे चलता है। अब इसमें कुछ डिविजन्स बताए जाएंगे, तो उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कलपट्टू विलेज। कलपट्टू विलेज कहाँ है? तो तमिलनाडु में, सी कोस्ट पे। तो क्या बोला गया है कि कुछ टाइप के वर्क्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है नॉन नॉन फार्म वर्क। ये टाइप 1 हो गया। इसमें क्या क्या आ जाता है? बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। इनके अंतर्गत और भी चीज आती है, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, नर्सेज हो गए, टीचर्स हो गए, वॉशरमैन हो गए, वीवर्स हो गए, barbers, cycle repair mechanics, and so on and forth। इनके अंतर्गत शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी आ जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आपको टी शॉप्स भी मिल जाएगी, ग्रोसरी भी मिल जाएगी, बार्बर भी मिल जाएगा, क्लोथ शॉप भी मिल जाएगा, टेलर भी मिल जाएगा, फर्टिलाइजर और सीड शॉप्स भी मिल जाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे तो इसमें टाइप 2 दिया गया है। तो टाइप 2 में क्या है? तो एग्रीकल्चर। टाइप 2 क्या है? तो एग्रीकल्चर है, ठीक। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ मेन क्रॉप जो है पैडी है। क्या है? पैडी। ट्रांसप्र अब लिखा गया है ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज अ बैक ब्रेकिंग वर्क। क्यों? क्योंकि ऑल द टाइम, अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब पैडी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो आप इससे झुके हुए हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैक ब्रेकिंग जॉब। अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ बस पैडी ही नहीं, और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कोकोनट ग्रोव्स मिलते हैं, कॉटन मिल गया, शुगर हो गया, प्लांटेन मिल जाएंगे, आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ मैंगो ऑर्चर्ड्स भी मिलेंगे। अब इसमें एग्जांपल्स दे रहा है कुछ लोगों की, जैसे तुलसी की हो गया। अब क्या है कि अब इसमें क्या बताया है कि इसमें अब इकोनॉमिकल कंडीशंस बता रहा है ना। एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वेल, टाइप 1 80% होता है, और टाइप 2 20% इन इंडिया। तो टाइप 1 जो है 80% वाला, इन्हें छोटा किसान कहा जाता है। क्या? छोटा किसान। और टाइप 2 में बड़े किसान आते हैं, यानी जिनके पास बड़ा लैंड होता है, ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, और ज्यादा मैकेनिज्म होता है। जबकि टाइप 1 में इनका पास कम एक्सपेंडिचर होता है, लैंड भी इनका छोटा होता है, या कुछ कुछ जगहों पे होता ही नहीं है, और बाकी इनके पास एक्सपेंडिचर और लेबर भी बहुत कम होता है। और ये लोग उतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं जितना इनके लिए नेसेसरी है। तो इसमें दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है, तुलसी और रामालिंगम। तुलसी जो है 80% वालों का है, रामालिंगम जो है 20%। अब क्या बताया है कि रामालिंगम जो है, इन्हें कुछ कुछ समय पे बोला था। कौन कौन से समय में? पैडी ट्रांसप्लांट करने के लिए बुलाता था, और फिर वीडिंग के लिए बुलाता था, फिर हार्वेस्टिंग के लिए बुलाता था। किसके लिए? ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग और हार्वेस्टिंग के लिए बुलाता था। यानी कि इनके पास ज्यादा काम हुआ नहीं करता था। यानी कि ये समझो, ये डायग्राम दिया है। इसमें क्या है कि देखो, जून में आपके पास काम है, सैपलिंग प्रिपेयर कर रहे हो। जुलाई और अगस्त में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो।
सितंबर अक्टूबर में वीडिंग हो रही है, और फाइनली नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट कर दे रहे हो। और इसके बाद इनके पास 6 महीने के स्पैन के लिए, लगभग 6 महीने के स्पैन के लिए इनके पास वर्क नहीं है। दे हैव नो वर्क। इससे हम लोग क्या पता बोल सकते हैं, इनके पास रेगुलर मनी नहीं है। इन्हें एनीवेज 12 मंथ के लिए तो खाना चाहिए ही। उसके लिए क्या चाहिए होता है, खाने के लिए पैसा। तो क्या इनके पास सारे 12 मंथ पैसे हैं? नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लोग, बहुत सारे लोग माइग्रेशन करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। Nearly two-fifths of all rural families are agricultural laborers in our country. There are some who have small plots of land, while others, like Tulsi, are landless. तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत वो है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत काम आ जाएगा। क्या कि टू थर्ड ऑफ टू थर्ड जो रूरल फैमिलीज हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं हमारी कंट्री में, और कुछ के पास स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड के, जबकि बाकी जो हैं तुलसी की तरह लैंडलेस हैं। अब क्योंकि इन्हें थ्रू आउट द ईयर मनी नहीं मिल रहा, तो क्या होता है, इट फोर्सेस द पीपल इन मेनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ वर्क। और इसी वजह से माइग्रेशन करते हैं पर्टिकुलर सीजन्स में। अब दूसरा आदमी बताएगा, शेखर। अब शेखर की जो है कहानी, थोड़ी कहानी यही है, बस कैरेक्टर्स चेंज है। क्या है, तो शेखर शेखर है, तो छोटा सा लैंड है, ठीक। अब क्या करता है ये, वहाँ एक लोकल ट्रेडर है जो जो जिससे पैसे लेता है सीड खरीदने के लिए। एक मिनट आपको समझा देता हूँ ऐसे। छोटा छोटा फार्मर जैसे मैंने बताया, the trader gave me seeds and fertilizers as loan. To pay back this loan, I'll have I have to sell my paddy to him at somewhat lower price than what I would get in the market. He has sent his agent to farmers who have taken loan that they will sell the paddy only to him. I will probably get 60 bags of paddy from my field. उसमें से मैं थोड़ा क्या करूंगा, तो सेल कर दूंगा लोन सेटल करने के लिए, जबकि जो बाकी बचेगा वो मैं घर में यूज करूंगा। बट कुछ भी होगा तो ये 8 महीने ही लास्ट करेगा, तो इसीलिए मुझे कुछ मनी अर्न करना पड़ेगा। अब ये क्या करता है, रामालिंगम की राइस मिल में काम करता है। अब आप समझिए रामालिंगम कितना कितना रिच है। हमारी उस स्टोरी में भी रामालिंगम था, इस स्टोरी में भी है। Here I help him collect paddy from other farmers in neighboring villages. We also have a hybrid cow whose milk will we will sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our daily needs. मतलब समझिए कि कितना जुटा जुटा कर पैसा अपने डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं। अब बीन ऑन डेप्थ, मतलब कि आप लोन पे बहुत ज्यादा चले जा रहे हो, तो इसमें क्या होता है, आप डेप्थ ट्रैप में फंस जाते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय अ डायग्राम। अब ये एक आदमी है, इसने क्या किया, ये लोकल ट्रेडर से इसने, ये लोकल ट्रेडर है ब्लू वाला, एंड ही इज दैट स्मॉल फार्मर। ही इज दैट स्मॉल फार्मर, ये वाला ग्रीन वाला। अब फार्मर ने क्या किया, गया ट्रेडर के पास, उससे थोड़े पैसे लिए, उससे थोड़ा फर्टिलाइजर लिया, तो इसके बदले उसने उसने क्या किया, इसे लोन पे डाल दिया। किस पे, लोन पे। इसने उससे लोन लिया। अब कुछ समय बाद
इसे वापस चुकाना पड़ेगा वो लोन। तो फिर इसके पास जाएगा, फिर से लोन चुकाने में इस क्या होगा कि इसे फिर किसी से लोन लेना पड़ेगा, तीसरे इंसान से। ये रहा तीसरा इंसान। फिर ये जाएगा, ये फिर यहाँ से लोन लेगा, और फिर इससे लोन लेके इसे देगा। तो ऐसे करके डेप्थ के ट्रैप में फंस जाएगा, और ही विल इवेंचुअली कमिट सुसाइड। अब ऑफेंड क्या होता है? ये लोग मनी बोरो करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? मनी बोरो करते हैं। If the seeds are not of good quality or pest attack the crops, they can be a major crop failure. अब अगर मान लो बारिश नहीं हो तो इससे भी हो सकता है, बारिश कम हुई, क्योंकि हमारा जो विलेज का जो एरिया है, यानी कि हमारा जो विलेज का इकोनॉमी है, क्रॉप्स, वो बेसिकली मानसून पे ज्यादातर डिपेंडेंट है। अगर अगर बारिश नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स को पानी अच्छे से नहीं मिल पाता। अब when this is when we can say they are caught in debt, ये debt trap में फंस गए। In recent years this has become a major cause of disaster among farmers. In some areas this has also resulted in many farmers committing suicide, जैसा मैंने आपको बता चुका। अब क्या बताया, रामालिंगम जो है बड़ा फार्मर है। हिज फैमिली ओन्स अ राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। For the rice mill, they used some of their own money and also borrowed from the government bank. They buy paddy from within the village and from surrounding village. Yes, the rice that are produced in the mill is sold to traders in nearby towns that gives them substantial income. अब अब क्या है, तो रामालिंगम बड़ा फार्मर है, तो इसके पास उसके पास ज्यादा पैसा है। अब आगे पढ़ेंगे। In case of small farmers like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs. In India, 80% of farmers belong to this group. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। Only 20% of Indian farmers are like Ramalingam. Ramalingam यानी बड़े farmers. These large farmers cultivate most of the land in the villages. A large part of their produce is sold in the market. Many of them started other businesses, such as shops, money lending, trading, small factories, etc. अब आगे पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडिया में क्या होता है कि फार्मिंग भी होती है और कलेक्शन भी होता है फॉरेस्ट से, विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जैसे कि क्या कलेक्ट करते हैं, तो महुआ करते हैं, तेंदुलीज होता है, हनी होता है, जो वो लोग ट्रेडर्स को सेल करते हैं। तो दिस ऑल आर, ये सब क्या है, ये सब ये सब है नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। जैसे कि ये फिशिंग, ये हमें बताता है कि इट इज नॉट, ये हमें बताता है कि हमारे इंडिया में बस फार्मिंग से ही नहीं होता सारा काम, बट इसमें फिशिंग भी होती है, हनी भी कलेक्ट करते हैं, वैक्स भी कलेक्ट करते हैं, रबड़ बनाते हैं, और भी बहुत चीजें। तो ये सब जो चीजें हैं, इनसे आप क्या रिलेट कर सकते हो? आप इससे गांडियन मॉडल रिलेट कर सकते हो। उसमें क्या था, तो एक बात थी, मिस्टर गांधी सेड
कि उनने कहा था कि विलेजेस की तरफ लौटो, गांव की तरफ लौटो, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज अ विलेज बेस्ड इकोनॉमी, इट इज अ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। अब आगे पढ़ देंगे। रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में बताया। तो इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल होते हैं, और फिशिंग होती है, क्रॉपिंग होती है, और एक्सेट्रा होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।